अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज की दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक पाकिस्तान से है कि ख्वाजा सराओं के लिए पाकिस्तान के पहले शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल आमिर फदा पराचा ने ख्वाजा सराओं के लिए पाकिस्तान के पहले शेल्टर होम का इफ्तिताह किया। मंसूबे के तहत 10 ख्वाजा सराओं को आर्जी तौर पर रात के कयाम, नाश्ते और रात के खाने की सहूलियात फराहम की जाएंगी। न्यूयॉर्क में अपीलेट अदालत के बाहर पाकिस्तानी नज़ाद मुजस्मा साज शाजिया सिकंदर का तैयार करदा खातून जज का मुजस्मा लगा दिया गया है। पाकिस्तानी नज़ाद मुजस्मा साज शाजिया सिकंदर का कहना है कि यह 8 फुट लंबा मुजस्मा मुज़ाहमत की फौरी जरूरत की अलामत है। कनाडा के हुक्काम का कहना है कि वो उन 23 शहरियों को मुल्क वापस आने देंगे जो शुमाल मशरकी शाम में दौलत इस्लामिया यानी दाइश के कैंपों में कायद थे। इस ग्रुप में 6 खवातीन, 13 शीरखार बच्चे और 4 मर्द शामिल हैं। बरतानिया और कनाडा की दोहरी शहरियत रखने वाले जैक लेट्स, जिनकी बरतानवी शहरियत मनसूख हो चुकी है, वो भी इन मर्दों में शामिल हैं जिन्हें वापस लाया जाएगा। कनाडा के अलावा जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और हालैंड ने भी शाम से अपने शहरियों को वापस बुलवा लिया है। अमेरिका में 2022 में गन से फायरिंग के वाकयात में 44,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए और इनमें से निस्फ से ज्यादा वाकयात खुदकशी के थे। अमेरिका में फायरिंग के वाकयात हर गुजरते साल के साथ एक बड़ा अलमिया बनते जा रहे हैं, जहां सिर्फ गुज़िश्ता साल ही मुल्क में इस तरह के 647 वाकयात रूनमा हुए थे। आदाद शुमार के मुताबिक 2023 के आगाज से 24 जनवरी तक मुल्क में फायरिंग के 39 वाकयात रूनमा हुए हैं। गुज़िश्ता रोज अमरीकी रियासत वाशिंगटन में मुसल्लह शख्स 21 साला जेरेड हेडूक ने 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी वालिदा को फोन किया और बाद अगवा खुदकशी कर ली। जर्मनी के शुमाली इलाके के 2 शहरों हैम्बर्ग और केल के दरमियान चलने वाली इलाकाई रेल पर चाकू के हमले में 2 अफराद हलाक और 7 अफराद जख्मी हो गए। तहम दीगर मुसाफिरों ने हमला आवर पर काबू पा लिया। जख्मियों में से 3 की हालत नाजुक है। मुश्तबा हमला आवर की उम्र 20 और 30 के दरमियान है और इसको ब्रोकस्टेड के रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया और हमला आवर भी जख्मी हुआ। हमला आवर के दोनों हाथों पर जख्म आए हैं। सऊदी अरब में पुलिस ने 2 पाकिस्तानियों समेत मुकामी और गैर मुल्की जराइम पेशा अनासर को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजमान में चोरी, डकैती, हरासानी और मंशियात के धंधे में मुलव्वस अनासर शामिल हैं। मुलजमान गाड़ियां चोरी करने, उन्हें इस्तेमाल करने, दुकानों के अंदर चोरी और मवेशी चोरी जैसे जराइम में मुलव्वस बताए गए हैं। गिरफ्तार सोडानी मुलजमान के कब्जे से एक चोरीशुदा गाड़ी और इसमें मौजूद 16 किलोग्राम भंग पकड़ी गई। 2 पाकिस्तानी बाशिंदों से 214 ग्राम मनशियात बरामद करने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। एक मुकामी शहरी से मसरूका गाड़ियों के अलावा चर्स और दीगर मनशियात भी बरामद की गई है। एक 34 साल तलाक याफ्ता अफगान खातून की पुरतशद्दुद मौत के बाद बर्लिन के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कत्ल के जुर्म में इसके 2 भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाने का फैसला किया है। बर्लिन में 34 साल तलाक याफ्ता अफगान खातून को एक 23 और दूसरे 23 साल भाई ने कत्ल कर दिया था। वजह यह थी कि बहन अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहती थी। बर्लिन के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाने का फैसला किया है। इस सजा का ऐलान 9 फरवरी को किया जाएगा। बर्लिन के इलाके नए कोलन के एक डिपार्टमेंट में 34 साल मरियम एच का पहले गला काटा गया और फिर उसके जिस्म के टुकड़े किए गए। जर्मनी इस्तगासा के मुताबिक 2 बच्चों की मां के जिस्म के दोनों भाइयों ने मिलकर टुकड़े किए, उसकी लाश एक सूटकेस में बंद की और उसे टैक्सी लेकर सूटकेस के साथ बर्लिन के ज़ाउट क्रॉस ट्रेन स्टेशन गए और वहां से इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए ट्रॉली केस जर्मन सूबे बावरिया लाया गया, जहां एक जंगली इलाके में होल्स क्रश में मरियम की लाश को एक कब्र में दफना दिया गया। मरियम के साबिक शोहर ने भी उसे जान से मार देने की धमकियां दी थी, जिसके नतीजे पर इस पर मरियम से मिलने की कोशिश करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। सऊदी अरब के महकमा रेलवे में 32 खवातीन ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ट्रेन ड्राइवर बन गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक खवातीन को 1 साल तक हरमैन ट्रेन चलाने की तरबियत दी गई। पिछले साल सऊदी अरब पॉलिटेक्निक ने जब ट्रेन ड्राइवर्स की असामियों पर भर्ती का इश्तिहार दिया था तो 28,000 खवातीन ने दरखास्तें भेजी थी। कुवैत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिलिपाइनी इमिग्रेंट की रेप और कत्ल के इल्जाम में एक मुश्तबा लड़के को गिरफ्तार कर लिया है।
मुलजम की गिरफ्तारी हफ्ता के रोज असलीमी रोड पर एक जली हुई लाश मिलने के बाद अमल में आई। मुश्तबा कातिल ने सफाकियत का मुजाहरा करते हुए मकतूला की खोपड़ी को भी तोड़ डाला था। मुलजम ने मुबैना तौर पर पहले फिलिपाइनी खातून की असमत रेजी की, फिर उसको कत्ल करके जला दिया था। मकतूला की शनाख्त फिंगरप्रिंट्स की मदद से मुमकिन हुई। पोस्टमार्टम से पता चला है कि खातून हामिला थी। बरतानिया में पनाह के मुतलाशी 200 बच्चों के लापता होने का एतराफ कर लिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वजीर दाखिला साइमन मरे का कहना है कि तमाम बच्चे होम ऑफिस के जेर इंतजाम होटलों में रखे गए थे। लापता बच्चों में एक लड़की और 16 साल से कम उम्र 13 बच्चे शामिल हैं। बरतानवी मीडिया का कहना है कि होम ऑफिस के वजीर साइमन मरे ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बच्चों के लापता होने के बारे में बताया। सिटी मिलोर ने दावा किया है कि कुछ बच्चों को होटल के बाहर अगवा करके कारों में ले जाया गया। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज्यादा आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़ दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। अमेरिका की एक अदालत ने एक ही खानदान के 3 अफराद को एक पाकिस्तानी बहू से 12 साल तक जबरी मुशक्कत करवाने के जुर्म में कैद की सजा सुना दी। 80 साल जाहिदा अमान ने खातून से अपने बेटे की शादी 2002 में करवाई, मगर जब खातून के शोहर घर से चले गए तब भी उनके खानदान ने मज़कूरा खातून को वर्जीनिया में घर पर रखा और खानदान के दीगर अफराद की खिदमत करवाई। जबरी मुशक्कत का यह सिलसिला 12 बरस तक जारी रहा और चूंकि मज़कूरा खातून के पास अमेरिका में आर्जी रिहाइश का इजाजतनामा था, इसलिए उन्हें डिपोर्ट करवाने की धमकियां भी दी जाती रहीं। मुलजमान 80 साल सास जाहिदा अमान को 12 साल और उनके बेटों 48 साल मोहम्मद रेहान चौधरी और 55 साल मोहम्मद नवान चौधरी को बितरतीब 10 साल और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अदालत ने जाहिदा अमान और रेहान चौधरी को हुक्म दिया है कि वो मुतासरा खातून को $2.5 लाख का जुर्माना भी अदा करे। मुलजमान ने खातून से घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम किया, इस पर जिस्मानी तशद्दुद किया और उन्हें पाकिस्तान में अपने खानदान से बात भी नहीं करने दी जाती थी। स्पेन के सूबा कैटालोनिया का कैपिटल बार्सिलोना जहां बेशुमार खूबियों का हामिल शहर है, वहीं बाज बदनुमा धब्बे भी इसका हिस्सा है, जिनमें से एक कार चोरी के वाकयात में बार्सिलोना डिवीजन का 3रा नंबर है, जबकि बार्सिलोना से आगे कार चोरी में स्यूता और तेनरिफे हैं, जहां गुज़िश्ता साल 2022 में सबसे ज्यादा गाड़ियों की चोरी हुई थी। स्पेन में होम डिलीवरी कंपनी ग्लोबो को इलीगल कॉन्ट्रैक्ट देने पर 56.7 मिलियन यूरो का एक और जुर्माना कर दिया गया है। कंपनी पर वर्कर्स को इलीगल कॉन्ट्रैक्ट देने और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को नौकरी देने पर जुर्माना किया गया है। इससे कबल स्पेन की वजारत ने सितंबर में ग्लोबो पर 79 मिलियन यूरो का जुर्माना आयद किया था। ग्लोबो कंपनी ने इस जुर्माने के खिलाफ अपील कर रखी है। स्पेन में लेबर लॉज में मुबैना खिलाफ वर्जियों पर ग्लोबो पर मजमूई तौर पर 205 मिलियन यूरो यानी 20 करोड़ 53 लाख यूरो का जुर्माना आयद किया जा चुका है। बार्सिलोना के इलाके सांत के काये बेगोर की सड़क पर सुबह 6 बजे कतलान पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा को स्पोर्ट्स बैग से एक लावारिस बच्चा मिला है। बच्चे की हालत ठीक है। बच्चे के बारे में इत्तला एक शख्स ने टेलीफोन कॉल के जरिए दी थी। इमरजेंसी में बच्चे को सांत खुआन दे ड्यू ले जाया गया। बच्चे के जिस्म पर कपड़े और कंबल भी मौजूद है। पुलिस ने नामालूम वालिदैन के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकामी पुलिस गुआर्डिया उर्बाना के मुताबिक मंगल को बार्सिलोना के प्लाजा सान जौवा पर 1000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स ने एहतजाज किया।
इंटर सिंडिकल नर्सों की यूनियन ने हुकाम से काम के बेहतर हालात और हेल्थ वर्कर्स के काम के बोझ को कम करने के लिए मुजाहरा किया। बुध को दीगर हेल्थ वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता अफराद ने भी एहतजाज किया। टैक्सी ड्राइवर्स ने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 4 घंटे तक ग्राम दिया पर एहतजाज किया और ग्राम दिया और पासा de ग्रासिया पर गाड़ियां खड़ी करके धरना दिया। डॉक्टर्स और स्कूलों के असातिज़ा ने भी हड़ताल की। दोनों सेक्टर्स के 15,000 से ज्यादा वर्कर्स ने हड़ताल में हिस्सा लिया। हस्पानी हुकूमत ने जनवरी के महीने में 6 खवातीन और एक कमसिन लड़की के कत्ल के बाद डोमेस्टिक वायलेंस के एक्सपर्ट की दूसरी इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है। इनमें से अक्सर को अपने पार्टनर ने तशद्दुद के जरिए हलाक किया है। इस कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग उससे कबल उस वक्त हुई थी जब गुज़िश्ता साल दिसंबर में 11 खवातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई थी। स्पेन की पुलिस, गार्डिया सिविल और यूरोपोल ने मुश्तरका ऑपरेशन में एक गैंग का खात्मा किया है जो तंबाकू की 3 गैर कानूनी फैक्ट्रियां चलाता था और इन फैक्ट्रियों में यूक्रेन के महाजरीन से जबरी मुशक्कत ली जाती थी। ये कार्रवाइयां स्पेन के 3 इलाकों में की गई हैं और 27 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गैंग पर इल्जाम है कि वो बड़ी मिकदार में गैर कानूनी फैक्ट्रियों में जाली ब्रांड के सिगरेट तैयार करके उन्हें स्मगल करता था। इन गैर कानूनी फैक्ट्रियों में रोजाना 5 लाख से ज्यादा सिगरेट पैकेट तैयार होते थे जो स्पेन और बैरून मुल्क स्मगल किए जाते थे। बुध की रात तकरीबन 8 बजे स्पेन के इलाके कादिस के शहर अल कसीरा के 2 चर्चेज हमले में एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। हलाक होने वाला शख्स शहर के सबसे बड़े चर्च नसोत्रा सेन्योरा दे ला पाल्मा का पादरी था, जबकि जख्मियों में एक चर्च सान एस्डोरो का पादरी है। एक 26 साल हमलावर और मराकशी बाशिंदे यासीन किंजा को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके पास पेपर्स भी नहीं थे और इसने दोनों चर्च पर हमले किए थे। हस्पानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2004 में मैड्रिड में 11 मार्च के दहशतगर्दाना हमलों के बाद दहशतगर्दी से ताल्लुक की बुनियाद पर कुल 1088 अफराद को गिरफ्तार किया है। 1088 हिरासत में लिए गए अफराद में से 961 को स्पेन में की गई 127 कार्रवाइयों में गिरफ्तार किया गया है, जबकि 128 को दीगर ममालिक में 16 कार्रवाइयों में गिरफ्तार किया गया है। बैरून मुल्क कार्रवाइयों में हस्पानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी हिस्सा लिया था। स्पेन ने ऐलान किया है कि बसेस, टैक्सियों, ट्रेनों और हर किस्म के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनने की चंद दिनों में जरूरत नहीं होगी और ये पाबंदी जल्द खत्म हो जाएगी। ये पाबंदी स्पेन में 3 साल से कायम है। इसका ऐलान स्पेन के सेंटर फॉर द हेल्थ अलर्ट्स और इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन फर्नांडो साइमन ने किया है। हस्पानी पुलिस ने बुध के रोज एक 74 साल स्पेनिश पेंशनर को गिरफ्तार कर लिया जिस पर इल्जाम है कि इसने स्पेनी वजीर आजम पेड्रो सांचेज और यूक्रेनी सफारत खाने को निशाना बनाने वाले लेटर बम भेजे थे। गिरफ्तार शख्स सोशल नेटवर्क्स पर बहुत मुतहरिक था और नशे पुलिस के मुताबिक इसको तकनीकी जहन और कंप्यूटर का माहिर समझा जाता है। मुलजिम के स्पेन के मुख्तलिफ मकामात पर भिजवाए गए 6 लेटर बमों से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, मगर यूक्रेन के सफारत खाने का एक मुलाजिम एक पैकेट खोलते हुए मामूली तौर पर जख्मी हो गया था। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेजबान मिर्जा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।